जब आपकी जिम जाते ही एकदम से बॉडी बन जाए कुछ खाते ही, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, नेचुरल नहीं है। फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मसल डेवलपमेंट। बहुत सी बार लोग जिम जाते हैं, लोग योग कर रहे होते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। हम प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं, वो डब्बे खाने से ना टेम्प्रेरी तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन वो टेम्प्रेरी ही होता है बेनिफिट। खाया और जिम करा और टनाटन बॉडी बिल्कुल बन गई, और उससे नुकसान क्या होता है, वो जो सप्लीमेंट जो खाते हैं उसमें बहुत सी बार स्टीरॉयड देखने को मिलता है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। इंडिया में ही नहीं, आजकल पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और उसके लिए तमाम तरीके के पिल्स, डाइट और जिम लोग जा रहे हैं। जिम जाने वाले जितने भी लोग हैं वो तमाम तरीके के प्रोटीन शेक्स, पिल्स, सभी चीज़ें लेते हैं और उससे बढ़ रही दिक्कतों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जिम जाने वाले लोगों को किडनी से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं। तो चलिए इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत मौजूद होंगे। सर, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। और जैसे अभी हम कुछ समय पहले केसेस सामने आ रहे थे कि जो जिम जा रहे हैं लोग, उनमें हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है। ट्रेडमिल पे भागते भागते उन्हें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनकी डेथ जो है जिम में ही हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिम जाने वाले लोगों को किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या भी होती है? देखिए, जिम जाते हैं बहुत सारे लोग अगर प्रॉपरली और विदाउट एनी एक्सटर्नल किसी प्रकार का कोई भी स्टीरॉयड या प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड, अलग अलग तरीक़ों का नाम चीज़ों के होते हैं, इनके बगैर प्रॉपरली एक्सरसाइज की जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है जिम, क्योंकि आप बॉडी आपकी एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी बार जो ट्रेनर्स होते हैं, जो प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं होते, कई बार वो एक मतलब धीरे धीरे अपना बॉडी बना के अपना ट्रेनिंग में लग जाते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट्स बेचने में लग जाते हैं जो जिम वाले होते हैं, जिनसे उनकी एकदम से बॉडी डेवलप हो जाती है। खाया और जिम करा और टनाटन बॉडी बिल्कुल बन गई, और उससे नुकसान क्या होता है, वो जो सप्लीमेंट जो खाते हैं उसमें बहुत सी बार स्टीरॉयड देखने को मिलता है। स्टीरॉयड को खाते ही बॉडी एकदम से डेवलप हो जाती है, और बॉडी के डेवलप होते ही ऐसा लगता है कि जिम करके तो बिल्कुल मज़ा आ गया। लेकिन उसी स्टीरॉयड के, जिसको आप कई बार हम बहुत सी बार अमाइनो एसिड की फॉर्म में ले लेते हैं, बहुत सी बार हम प्रोटीन के नाम से ले लेते हैं, वो डब्बे बड़े बड़े आते हैं, उन डब्बों में बहुत सी बार मिलावट भी होती है और स्टीरॉयड भी होता है। तो जब आपकी जिम जाते ही एकदम से बॉडी बन जाए कुछ खाते ही, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, नेचुरल नहीं है। फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मसल डेवलपमेंट। मसल आपकी नेचुरली जितनी डेवलप हो जाए उतना बढ़िया है। बहुत सी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, लोग पूछते हैं योग करें या जिम करें, क्या बेहतर है, जिम जाना शुरू कर दें या एक्सरसाइज करें या योगा करें। तो मैं आपको मूलभूत अंतर बता रहा हूँ दोनों में क्या है, जिम में क्या है और योग में क्या है। जब जिम जाते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है, हमारी एक्सटर्नल मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मस्कुलर एक्सरसाइज होती है। और जब हम योग करते हैं तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज होती है। तो योग में क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स का भी स्टिम्युलेशन होता है। जिम में जो होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी जो है मस्कुलर एक्सरसाइज होती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर योग किया जाए तो उसमें ऑर्गन्स को भी सहायता मिलती है, ऑर्गन्स का स्टिम्युलेशन भी बढ़ता है। तो ये मूलभूत अंतर बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई हेल्दी है उसके लिए भी योग अच्छा है, कोई हेल्दी अगर कोई डिजीज़ है उसके लिए भी योग अच्छा है, लेकिन वो योग की प्रकार अलग अलग हो सकती है। बहुत सी बार लोग जिम जाते हैं, लोग योग कर रहे होते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। जिम तो कर रहे हैं, योग तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो भूल जाते हैं। वो होता है ब्रीदिंग टेक्निक। आप चाहे जिम कर रहे हो चाहे योग कर रहे हो,
ब्रीदिंग आपको प्रॉपर करनी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग योग। अगर वो आपका प्रॉपर है तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप जो भी योग कर रहे हैं वो आपको डबल फायदा करेगा, डबल फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल प्रोटीन लेके बॉडी बनाने में या किसी अपने आसपास किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बना ली, या देखा कि हाँ जी हम तो मूवीज़ में देखते हैं या इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, उस चक्कर में बॉडी बना ली, तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम मिलते हैं। और बहुत सी बार ये सब जो होता है नेफ्रोटॉक्सिक होता है, लीवर के लिए टॉक्सिक होता है, किडनी के लिए टॉक्सिक होता है और जाके ये नुकसान देता है, उनको डैमेज करता है। क्योंकि सब चीज़ें जो हम खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो सब किडनी ने फिल्टर कर लिया। पेन किलर का एक्सेसिव प्रयोग करते हैं, किडनी को डैमेज करता है। उसी प्रकार जिम में जो स्टीरॉयड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अमाइनो एसिड लेते हैं, दुनिया भर के अलग अलग नामों से आ जाते हैं आजकल, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं सारी। नेचुरल तरीके से फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। आप कितने फिट हो, कितनी देर आप दौड़ सकते हो, कितनी देर आप खड़े रह सकते हो, वो आपकी फिटनेस है। आपकी जो मसल्स दिख रही हैं उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने कहा नेचुरली जैसे फ्रूट्स या ऐसे कुछ प्रोटीन्स लेकर आप अपने बॉडी को फिट रखो, लेकिन जो जिम जा रहा है उसे ये कंपलसरी कहा जाता है, चाहे लोगों को देखकर, अपने आसपास के लोगों को देखकर उन्हें कहा जाता है कि प्रोटीन्स ज़रूर लो। तो प्रोटीन्स जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनकी एक गाइडलाइन होगी, वो गाइडलाइन मतलब फॉलो तो करते होंगे, किसी चीज़ से अप्रूव होके ही वो सारी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। तो लोगों को कैसे पता चले इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए होता क्या है, जो भी प्रोटीन आप लोग ले रहे हैं सबसे पहले तो उसकी आवश्यकता है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। आपका खाना अगर प्रॉपर है, आप अगर डाइट प्रॉपर ले रहे हैं तो आप नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन का प्रयोग कीजिए। अगर आप दो तरीके के नेचुरल हो गए, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन का प्रयोग ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन, क्योंकि बहुत सी बार एनिमल प्रोटीन में चिकन बनाने के लिए भी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है जो फिर दोबारा नुकसान देता है। तो जितना भी हम नेचुरल प्रोटीन ले पाए, चाहे हम दालें ले पाएँ या हम डेयरी प्रोडक्ट में ले पाएँ, अगर वो अनअडल्टरेटेड मिल जाता है तो ये सबसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू हम प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं। वो डब्बे खाने से ना टेम्परेरी तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी ही होता है बेनिफिट। बेनिफिट भी क्या होता है, वो लगता है हमें कि हमारी मसल्स बन रही है, हमारे को ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो अंदर नुकसान कर रहा होता है वो नहीं पता लगता। तो जो डब्बे वाले प्रोटीन है ना, जो डब्बे खा के मसल्स बनाते हैं, उसको जितना हो सके अवॉइड करना है, उसका नुकसान होता है। और उसी तरीके से जितना हो सके हमें प्लांट प्रोटीन पे डिपेंडेंसी बढ़ानी है। एनिमल प्रोटीन पे अगर आप लेते हैं तो आप लीजिए, लेकिन उसको कम मात्रा में लीजिए और हो सके तो रेड मीट का प्रयोग थोड़ा और कम कीजिए, क्योंकि वो हार्ट के लिए लंबे समय में अगर रेड मीट लिया जाए तो हार्ट के लिए वो नुकसान दे सकता है। जी। अच्छा, ये कैसे, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये स्लो पॉइजन के तौर पे काम करता है, प्रोटीन के डब्बे जो ले रहे हैं हम, तो इसकी जगह पर क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं? देखिए आज के समय में और पहले के समय में क्या अंतर है। आज हमारे पास पेशेंट आते हैं 20 साल, 22 साल, 25 साल, 18 साल, जिम जा रहे थे और बॉडी बनाई और उस चक्कर में किडनी जो है वो हाथ धो बैठे, उससे किडनी के डैमेज हो गई, किडनी का फंक्शन कम हो गया। और ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं। ऐसे देखने में लगता है ये समस्या छोटी है, लेकिन जितने जिम हैं, जितने ट्रेनर्स हैं, उसमें से कितने क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो ही ट्रेनर अपने कुछ फ़ायदे के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ट्रेनर जो है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है जी, उसको पता है कि डब्बे में क्या है या नहीं है। वो ट्रेनर डब्बा देगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होता हुआ दिखेगा, आपकी मसल ज़रूर बन जाएंगे, आपकी बॉडी ज़रूर बिल्ड हो जाए, लेकिन दूरगामी दुष्परिणाम से बचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट में जैसे आपने बताया कि ये, अच्छा, ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये कैसे नुकसान करते हैं, किडनी तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए स्टीरॉइड एक प्रकार के लिए हमारे बॉडी में ना एकदम से बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। और जो भी हम खाते हैं ये एकदम से, जैसे मान लो कई बार ना स्टीरॉइड का मेडिकल यूजेज होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। गंभीर बीमारी होती है तो स्टीरॉइड को मेडिकली यूज़ करते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, उसको टेपर
डाउन करते हैं, टेपर अप करते हैं, टेपर अप करते हैं, टेपर डाउन करते हैं, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं, मेडिकली यूज़ करते हैं कुछ इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि लंबे समय तक अगर स्टीरॉयड लिया जाए तो वो नुकसान देता है, इसलिए मेडिकली भी उसको टेपर डाउन करके टेपर अप किया जाता है। क्योंकि उसके अंदर बॉडी में बहुत सारे हमारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज तेज हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का स्टीरॉयड का सेवन लंबे समय के लिए हमारे को नुकसान देगा। किडनी को फिल्टर करनी होती है हर चीज़, तो किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है स्टीरॉयड। नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है लंबे समय के लिए, और जाने अनजाने में अगर मेडिकल सुपरविजन के बगैर लिया जाए और डब्बों के फॉर्म में बॉडी बनाने के लिए लिया जाए तो मिस यूजेज ऑफ स्टीरॉयड है। मिस यूजेज में क्या है कि आपको अभी तो फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन जो फ़ायदा जो नुकसान हो रहा है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि अंदर का हम देख नहीं पा रहे। बाहर से तो दिख गया बॉडी बन गई, अंदर जो नुकसान हुआ उसका कोई आकलन करना बड़ा मुश्किल है उसका। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, एक सवाल और मेरा होगा कि आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं जो जिम से रिलेटेड हैं, जो जिन्हें आपने ट्रीट किया हो? जी, बहुत से पेशेंट आते हैं, और मैं कहूँगा लगभग 15 से 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनका जो है पेन किलर के कारण किडनी डैमेज हो गई, या स्टीरॉयड के कारण किडनी डैमेज हो गई, या ओवर द काउंटर कोई भी ड्रग लंबे टाइम के लिए ले लिया जो उनको नहीं लेना था, या जिसकी आवश्यकता उनको नहीं थी, और जिसके बगैर उनका काम चल सकता है। केसेस जो हैं इस प्रकार के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर जिम जा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर ट्रेनर की गाइडेंस में चीज़ें लीजिए, और हो सके तो आप जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन प्रोटीन के डब्बों का सेवन नहीं करिए। इस तरीके के जो पेशेंट्स आते हैं उनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इनके कई बार बहुत अच्छे भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक यंग केसेस होते हैं जनरली, जो होते हैं या 18 से 28 की एज में, या उससे थोड़ा ऊपर नीचे वाले केसेस होते हैं, तो इनमें रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर बचा जा सकता है तो वही सबसे बेस्ट है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे केसेस में रिकवरी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि किडनी जो है वो रिवाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू समवन जिसकी किडनी डैमेज हुई है क्रोनिक प्रॉब्लम की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, या और किसी गंभीर बीमारी के वजह से किडनी डैमेज हुई है। तो उन केसेस के मुकाबले में इस तरह के केसेस में रिकवरी फास्टर होती है। ओके, बस आखिरी सवाल है कि अगर आपसे कोई इस चीज़ को लेकर, चाहे इस जिम से रिलेटेड किसी भी दिक्कत को लेकर, किडनी से जुड़ी हुई आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ पे निःशुल्क कंसल्टेशन उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको जानना है आपके बारे में, डिजीज़ के बारे में, आपको पता करना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, डिजीज़ को कैसे लंबे समय तक आपको बच के रहना है, या आपकी फैमिली में किसी को है आपको ना हो, इस तरह के सवाल होते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले लें, या डिजीज़ हो गई है तो आप 1 महीने तक घर बैठ के चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, आपको उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अगर आपको कुछ भी जानना है आप हमारे यहाँ पे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिशन की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। आपको अगर कैशलेस फैसिलिटी लेनी है, मेडिक्लेम अगर आपके पास है, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास पैनल है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर आकर तब भी आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की बीमारी का आयुर्वेद के द्वारा ट्रीटमेंट संभव है, अगर उसका प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें फॉलो की जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत फॉर हैविंग अस एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। तो ये थी खास जानकारी। और अगर आप भी जिम जा रहे हैं और किसी भी तरीके की किडनी की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए, साथ में खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।